Hi guys, this side Aman Gupta, and welcome to my YouTube channel Fit with Wizard. So basically आज मैं US 30 का मार्केट ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। पिछले वीक का पूरे जितने भी मूव आए हैं सारे डेज में उनका एक ब्रेकडाउन करने वाले हैं। एंड बेसिकली आज मैं स्ट्रैटेजी ICC यूज़ करूँगा, जो मैं यूज़ करता हूँ मार्केट में। एंड जिनको नहीं पता है व्हाट इज़ ICC, सो बेसिकली ICC मीन्स इंडिकेशन, करेक्शन एंड कंटिन्यूएशन। सो एक मैं ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि आईसीसी को ट्रेड कैसे करते हैं, ताकि जिनको नहीं पता है तो उन्हें भी एक बार पता चल जाए, तभी वो समझ पाएंगे वीडियो का मतलब सारा ब्रेकडाउन, तभी वो हो पाएगा, राइट। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली मैं देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है, यस। सो व्हाट इज इंडिकेशन मीन? इंडिकेशन बेसिकली तब होता है जब मार्केट किसी एक स्विंग हाई या स्विंग लो को ब्रेकआउट करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ स्विंग हाई एंड मार्केट ने इसे ब्रेकआउट किया। So this is my indication. This is my indication. Okay. And indication के बाद this level we form है ना, राइट। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो जिसको भी बेसिक प्राइस एक्शन आता होगा वो बेसिकली वो यहाँ पे बता सकता है कि अबव दिस लेवल वी हैव बाइंग। यहाँ पे बायर्स बैठे हैं अबव दिस लेवल, क्योंकि यहाँ पे का बाइंग हो चुकी है। तो अगर मार्केट वापस इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो अगेन भी हमें बाइंग ही दिखेगी। एंड बिलो दिस लेवल एक बार सेलिंग हो चुकी है तो मीन्स यहाँ पे सेलर्स हैं एंड हमें फिर से वहाँ सेलिंग दिख सकती है। तो मार्केट वहाँ पे करेक्ट करता है। इंडिकेशन के बाद एक करेक्शन का हम वेट करते हैं, बिकॉज मार्केट्स क्या करते हैं, लिक्विडिटी हंट करते हैं। किन की लिक्विडिटी या स्टॉप हंट करते हैं, किन का? जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं, जो फोमो में ब्रेकआउट को ट्रेड कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं। तो उनको एलिमिनेट करने के बाद जब मार्केट इस बाइंग लेवल के ऊपर आता है तब हम अपनी एंट्री को ट्रिगर करते हैं, तब वहाँ एंट्री ट्रिगर होती है। एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ कंटिन्यूएशन। तो वो पूरा कंटिन्यू करता है अपने मूव को, जो कि हमारा बुलिश था सेंटिमेंट, तो बुलिश सेंटिमेंट को ही कंटिन्यू करता है। तो इसके बेसिस पे हम आज पूरा मार्केट ब्रेकडाउन करेंगे US 30 का। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे लाइंस बना रखी हैं हर डेली ओपनिंग की। सो बेसिकली मैंने डेलीज भी किया था। वी आर ऑन 4 आवर एंड मुझे 1 आवर पसंद है। बेसिकली 1 आवर 4 आवर मैं उनके बीच में स्विच करता रहता हूँ, ताकि मुझे एक ब्रीफ ओवरव्यू मिलता रहे मार्केट का कि मैं अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। सो बेसिकली ऑन द स्टार्टिंग ऑफ मंडे, दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ मंडे। सो एक हमें यहाँ पे ये चीज़ दिख जाती है कि यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन मिला है कि मार्केट इज़ हेडिंग अपवर्ड, राइट। मार्केट ने इस स्विंग हाई को ब्रेकआउट किया है एंड मार्केट्स वांट टू गो अपवर्ड। ठीक है, तो वी वेट फॉर व्हाट? विल वेट फॉर करेक्शन। एंड हम US 30 या NAS 100 में तभी ट्रेड करते हैं इन US सेशन। तो मैं यहाँ पे अपना सेशन वाला इंडिकेटर ऑन कर लेता हूँ, जो कि ये है। इसकी थोड़ी सी मैं कलर को डिम करता हूँ, जो कि थोड़ा डार्क लग रहा है मुझे, लाइक दिस। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें, सो दिस इज मंडे। मंडे यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ पे कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं? फॉर लाइक ये तभी करेगा यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल जो चीज़ हम हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, इंडिकेशन, कंटिन्यूएशन एंड लाइक ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, तो वही हमें छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखनी होती है। सो इफ़ यू मूव ऑन 15 मिनट और 5 मिनट, वी कैन सी, लुक यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? मार्केट इज मेकिंग लोअर हाई। एक यहाँ पे हायर हाई था, फिर एक यहाँ पे हायर लो, राइट। दिस इज लोअर हाई, दिस इज लोअर लो, yes, this is lower low, and again this is lower high, this is lower low. Now after this एक यहाँ पे एक और यहाँ पे स्विंग बना हुआ है। we can also say that this is a new lower high, right. And at the start of US सेशन, जब वॉल्यूम सर्ज आउट होता है, उस पंप इन होता है मार्केट में, तो हम देखते हैं एक 15 मिनट की कैंडल इसको ब्रेकआउट करते हैं। या अब देखो यहाँ पे हम दो चीज़ कर सकते हैं, इधर 15 मिनट पे देख सकते हैं सेम चीज़ को, या फिर हम 5 मिनट पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। इफ वी गो ऑन 5 मिनट, लुक दिस इज मोर क्लियर, बिकॉज वन में मूव आता है US सेशन में। अब जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूसली बेयरिश सेंटिमेंट दिखा रहा है एंड
in US session it finally broke out to this level, right? So we can initiate our entry here because correction indication happened. करेक्शन भी हो गया, यहाँ पे लेवल टैप कर दिया मार्केट ने, मींस करेक्शन हो गया है। एंड हम एक सेफ स्टॉप लॉस यहाँ पे या यहाँ पे रख सकते हैं, जहाँ भी थोड़ा सा बफर देके वी कैन। अब वी शुड ऑलवेज हमें अपने टारगेट कहाँ पे सेट करने चाहिए, ऑन 1 आवर बेसिकली, जहाँ पे हम इंडिकेशन देख रहे हैं वहाँ पे। तो बेसिकली एक यहाँ पे कहीं हमें सेलिंग जोन देखना चाहिए जहाँ से अच्छी सेलिंग आई हो। फॉर एग्जांपल ये एक हमारा हाई है, सो इसको भी हम टारगेट कर सकते हैं फॉर लाइक TP1। और अगर हमें फॉर एग्जांपल मुझे कैसे पसंद है कि मैं 1 आवर को ट्रेल करता चलता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 आवर का हो गया, मैं 1 आवर के लो पे ट्रेल कर दूंगा, फिर अगेन 1 आवर मैं यहाँ पे ट्रेल कर दूंगा, अगेन 1 आवर मैं यहाँ पे ट्रेल कर दूंगा, मैं ऐसे ट्रेलिंग करता चलूँगा, ओके। एंड एट द एंड मैं यहाँ पे स्टॉप आउट हो जाऊँगा। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे इतना 1:8 हम कैप्चर, और थोड़ा सा हम लाइक से सेफ स्टॉप लॉस रखेंगे और भी जोन के नीचे रखेंगे तो 1:7 तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड लेट मी टेल यू, ये ट्रेड मैंने नहीं की थी कैप्चर, क्योंकि मैं तब यहाँ पे नहीं था। मैं ब्रेक डाउन में आपको बता रहा हूँ, ये बाद में मैंने ऑब्जर्व किया। सो फर्स्ट मंडे को हम ये ट्रेड कैप्चर कर सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ ICC इंडिकेशन, दिस इज करेक्शन एंड कंटिन्यूएशन। नाउ मूविंग ऑन टू, अब यहाँ पे हमें जब हमारा ट्यूसडे में जब मार्केट क्लोज हुआ, सो बेसिकली दिस इज अ टोटल पार्ट ऑफ इंडिकेशन, राइट? दिस इज टोटल इंडिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे करेक्शन होना था इन एशियन एंड लंदन सेशन, यहाँ पे काफ़ी करेक्शन हुआ, ओके। एंड अगर हमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम 4 आवर पे देखें तो 4 आवर पे भी ये चीज़ दिखती है कि यहाँ पे मार्केट एक इंडिकेशन एक हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने दिया है। और लेट्स से वी कैन गो ऑन डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट ने एक इंडिकेट किया है, इंडिकेशन दिया है कि दैट इट वांट्स टू गो अप, राइट? नो, वी आर ऑन 1 आवर। सो basically we can say above this level we are bullish, above this level we are bullish, right? yes or no? और मैं हमेशा बॉडीज़ को काउंट करता हूँ, लेट मी टेल यू, मैं बॉडीज़ को काउंट करके चलता हूँ। सो यहाँ पे मैं बॉडीज़ ही काउंट करूँगा, ओके। ये मेरा लेवल है और मैं डेली के लेवल्स को भी देखता हूँ, कि डेली के लेवल्स को भी मैं देखता चलता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस, मैं भी सिर्फ इसको मार्क करता हूँ, मार्क करके रखता हूँ कि मार्केट यहाँ पे आएगी तो इट कैन क्रिएट अ हायर लो एंड ऊपर की ओर सस्टेन करेगी। सो ये बस मैंने बना के रखा है। सो बेसिकली ये जोन के ऊपर है मार्केट, तो मीन्स बाइंग स्ट्रक्चर ही रहेगा। सो बेसिकली करेक्शन हो चुका था एंड इन 1 आवर हमें ये चीज़ यहाँ देखने को मिली कि एक यहाँ पे इंडिकेशन दिया है नीचे का मार्केट ने। सो बेसिकली इस जोन से हमें क्या पता चल रहा है, इस जोन से हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट अगर इसके नीचे सस्टेन करेगी तब तक हमें बाइंग का नहीं देखना है, क्योंकि मार्केट एक जोन में रहेगी इसके बीच में और इसके बीच में, तब तक हमें नहीं देखना। या हम यहाँ से लेके यहाँ तक का सेलिंग का देख सकते हैं इन यूएस सेशन, ठीक, कि मार्केट ने इंडिकेट किया, दिस इज इंडिकेशन एंड करेक्शन एंड कंटिन्यूएशन। बट लेट मी टेल यू कि ओवरऑल मार्केट बुलिश है। यस, करेक्शन काफ़ी हो रखा है, ओवरऑल मार्केट बुलिश है। और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर बाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई सेलिंग नहीं है ना। यस, ठीक है। तो अगर हम 15 मिनट पे जाएं, अगर सिर्फ और सिर्फ हम इस बेसिस पे ट्रेड लें कि इसके नीचे रहेगा तब तक हम बाय नहीं करेंगे, इसके नीचे रहेगा, हमने सेल बेसिकली इसलिए नहीं किया क्योंकि बुलिश मार्केट है एंड देयर इज नो सच थिंग कि हम बुलिश मार्केट में सेल करें, राइट? अगर सेलिंग आती भी है तो विल इग्नोर इट, तभी यहाँ पे सेल करने का कोई सेंस नहीं बनता है, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत अच्छा बाइंग जोन है। यहाँ पे भी मार्केट आएगा तो हम बाय करेंगे, अगर इसके ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे। इन 15 मिनट की कैंडल पे हम अगर ध्यान दें तो दिस कैंडल क्लोजेज अबव दिस जोन, लुक, क्लोज अबव दिस जोन। तो यहाँ पे हम इनिशिएट कर सकते हैं अपना ट्रेड। एंड इफ यू सी हेयर मार्केट स्ट्रक्चर अगर हम ध्यान दें तो दिस इज इक्वल लोज, यस, these are equal lows,
and again break out above this. This is higher high, you can say. This is lower high. This is equal lows. This is higher high. मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ. So higher high. This is higher low, right? And this is the basically you can say एक ब्रेकआउट हुआ दोनों लेवल से. तो अगर यहाँ पे एक करेक्शन भी आता है जो कि आया एक स्मॉल टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे विक देख रहे हो, एक स्मॉल टाइम फ्रेम पे 5 मिनट में एक कैंडल आई होगी एज अ करेक्शन, एंड देन वो इंडिकेट किया एंड देन वो कंटिन्यू कर गया. सो बेसिकली हमारा जो सेफ स्टॉप लॉस हो सकता है दिस, बिकॉज एक यहाँ पे भी सस्टेन किया है मार्केट ने. सो यहाँ पे हम एक सेफ स्टॉप लॉस को रख सकते हैं. एंड व्हाट वी कैन टारगेट अगेन, लेट मी सी, अगेन हम टारगेट, सेफ टारगेट तो हमारा यही बनता है. एंड इसके ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो आपको बताया 1 आवर वाला तरीका कि जो मैं फॉलो करता हूँ कि 1 आवर की कैंडल क्लोज होती है एक अबव, जैसे इसके ऊपर ये क्लोज हुई तो मैं यहाँ पे ट्रेल कर दूंगा, इसके ऊपर ये क्लोज हुई तो मैं यहाँ ट्रेल कर दूंगा. मैं ऐसे ट्रेलिंग करता चलूँगा टू लाइक मैक्सिमम माई गेन्स. अब यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज हुई, मैं इस जगह पे ट्रेल कर दूंगा. ओके, यू गेटिंग इट? सो मैं ऐसे करता चलूँगा एंड एट द एंड मैं कहीं ना कहीं स्टॉप आउट हो जाऊँगा. एंड फाइनली, एंड हमेशा मैं, अब फॉर एग्जांपल मैं क्या इसको आगे होल्ड करूँगा? तो मेरा आंसर है नो, बिकॉज एक बड़े टाइम फ्रेम पे ये इंडिकेशन क्रिएट कर रहा है. 4 आवर पे या 1 आवर पे दिस इज इंडिकेशन. यू कैन सी दिस इज इंडिकेशन, राइट? दिस इज इंडिकेशन. सो हमें यहाँ पे होल्ड नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा कि हमें एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड वी नेवर नो आगे क्या हो. तो हम यहाँ पे काफ़ी एक स्ट्रेट फॉर्म ऑफ कहाँ तक मार्केट आएगा वी डोंट नो. हम कहीं से यहाँ से उठ सकता है, कहीं से भी उठ सकता है. यहाँ से देखिए उठने की भी ट्राई की है बट गिर गया, अभी उस पर बात करेंगे. तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है. तो हम यहाँ पे हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा. ओके, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन क्लोज है तो उसके ऊपर उसके बाद वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, तो उस पर हम ट्रेड ही नहीं करेंगे. तो यहाँ पे हमारा 1:3 का बनता है. नेक्स्ट डे अगर आप ध्यान से देखो ऑन 4 आवर, 4 आवर एक ये क्लियर आपको इंडिकेशन दिख रहा है. यस, एक क्लियर इंडिकेशन है. दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है. यस, ऑन 1 आवर. अब सी यहाँ पे मार्केट क्या करेगा? ऑफ कोर्स करेक्ट करेगा, जो कि मार्केट ने किया. अब हम करेक्शन ट्रेड नहीं करने वाले, या करने को किया भी जा सकता है बट मैं नहीं करता हूँ. अब करने को हम कैसे कर सकते थे? जो पिछला डेली, यू कैन से दिस इज द डेली हाई, मार्केट इसको लेके नीचे डंप करती है. अगर दिस इज अ डेली हाई, अगर आप देखो तो मार्केट इसको ट्रेड इसके ऊपर जाके इसकी लिक्विडिटी हंट करती है एंड करेक्ट होती है. अगर मैं 1 आवर पे देखूँ तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है, इवन तो मेरे भी हुआ था, कि आई शुड ट्रेड दिस, आई शुड ट्रेड दिस, मुझे ट्रेड करना चाहिए कि आई थॉट कि यहाँ से बाइंग आ सकती है टूवर्ड्स दिस लेवल. ऑफ कोर्स दिस इज अ यू कैन से अ जोन. above this zone is a buying and below this zone there is a selling. Yes, so on, let's say we go on 5 minute. Okay, we go on 5 minute, और पहले तो मैं 15 मिनट पे ही जाता हूँ. ठीक है, 15 मिनट पे ही मैं गया पहले. जब वहाँ क्लियर नहीं होता है मुझे तो मैं वहाँ नहीं जाता हूँ. तो पहली चीज़ यहाँ पे दो तरीके से मैं एंटर करता हूँ. पहला तो मार्केट स्ट्रक्चर को देख के करता हूँ, और अगर जब मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता है तो मैं रेंज, कैंडल रेंज के ब्रेकआउट पे जो भी कैंडल क्लोज होती है मैं उस पर ट्रेड करता हूँ. तो फॉर एग्जांपल अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि देयर इज अ क्लीन कट, व्हाट, देयर इज अ क्लीन कट फॉल. ठीक है, अप साइड से पूरा क्लीन कट फॉल हो रहा है. ओके, डे की हाई, जो डे हाई है उसका लिक्विडिटी लेके गिर रहा है. ठीक है, बट फिर भी चलो मैं यहाँ पे ट्रेड करने की देखता हूँ. ठीक, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है. यहाँ पे दिख रहा है क्या? कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है. तो हमें ये चीज़ ध्यान देनी है. सेकंड, 5 मिनट पे आ जाते हैं. क्या आप देखते हैं 5 मिनट पे दिख रहा है क्या? तो अगर हम 5 मिनट पे देखेंगे तो देखो दिख तो रहा है.
नो डाउट दिख रहा है यहाँ पे हमें, दिस इज लो, दिस इज लोअर हाई, दिस इज हायर लो, अगेन इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे आईसीसी हमें दिख रहा है, जो कि हमें दिख भी रहा है, राइट। बट थिंक लाइक दिस कि अगर मार्केट 15 मिनट में बेरिश है, ठीक है, 5 मिनट में बेरिश ही है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर हुआ उसका, हम इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं ट्रेड कर रहे हैं बाय द वे, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट बेरिश है, तो दिस कैन बी अ लोअर लो एंड दिस करेक्शन, दिस इज अ टाइप ऑफ अ करेक्शन, जो कि हमें 5 मिनट में बुलिश इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। थिंक लाइक अ मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर पे बेस देखो, ये बेरिश है, दिस इज लोअर लो एंड दिस इज अटेम्प्ट टू मेक अ लोअर हाई, यू कैन सी दैट। तो ये लोअर हाई है, ये करेक्शन नहीं है, बट अगर हम इसको ट्रेड करते 1:1 पे हम स्टॉप आउट हो जाते, अगर हम ध्यान दें तो इस पे हम 1:1 पे स्टॉप आउट हो जाएंगे। अगर लुक लाइक दिस, यहाँ पे यस, सो दिस इज अ हायर लो, इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने करेक्ट किया एंड कंटिन्यूएशन। सो अगर मैं यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल हम यहाँ घुसते, ठीक है, एंड वी कैन गेट 1:1, अप्रॉक्सीमेट 1:1, एंड 1 आवर की कैंडल भी अगर हम ध्यान दें, सो मैं कहता हूँ चलो आपने ले भी लिया, ओके, लेट्स से आपने ले लिया, तो व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू विल डू, यू विल, जो मैंने आपको बताया, आप क्या करोगे, अपना एसएल यहाँ ले आओगे एंड इन दी वेरी नेक्स्ट कैंडल आप स्टॉप आउट हो जाओगे। सो इट इज़ फाइन, आपने बहुत छोटा सा एसएल दिया यहाँ पे, अगर लेट्स से आपने ले लिया, तो अगर आपने नहीं देखा, बट वैसे तो लेना नहीं चाहिए, बट अगर हम प्योर बाइंग स्ट्रक्चर पे देखें तो हमने ले लिया, बुलिश था, इट्स टोटली फाइन। इसके बाद मार्केट गिरता रहा, ओके, ट्यूसडे को मार्केट, आई मीन वेंसडे को मार्केट गिरता रहा, थर्ड डे बेसिकली यू कैन से हमारा छोटा सा एसएल लग सकता था, जो कि लग गया होगा, लेट्स से हम ले लेते हैं, लग गया होगा, लेट्स से। नाउ एट द स्टार्ट ऑफ द यू कैन से थर्सडे, अगर हम ध्यान दें, मार्केट इज टोटली बुलिश, राइट, एंड दिस इज अ डेली बाइंग लेवल, ये एक डेली बाइंग लेवल है, ध्यान से अगर आप देखो तो दिस इज अ डेली बाइंग लेवल। आपको जब भी, आप हमेशा क्या कर सकते हो, हमेशा कोई भी एक प्रीवियस कैंडल का जो डेली कैंडल है उसके हाइस को कनेक्ट करके देखो, क्या वहाँ पे, अब लुक ऑन द डेली बेसिस, दिस इज अ कंटिन्यू, दिस इज अ इंडिकेशन, राइट, तो मैंने उसको एक्सटेंड किया एंड लुक हाउ मार्केट केम एट लाइक करेक्टिंग, एंड आप ये चीज़ समझते हो कि डेली जब करेक्ट करेगा तो 4 आवर ऑलवेज बेरिश हो जाएगा, 1 आवर भी बेरिश हो जाएगा, सब बेरिश हो जाएंगे, बट डेली इज बुलिश, ठीक है। तो ऑलवेज ट्रस्ट, ट्रस्ट हायर टाइम फ्रेम, ठीक। सो इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके नीचे सेलिंग, अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है, यस देन वी विल गो फॉर सेलिंग, फॉर श्योर वी विल गो फॉर सेलिंग। अगर इसके ऊपर है मार्केट तो आई एम ओनली लुकिंग फॉर बाइस, आई एम ओनली लुकिंग फॉर बाइस, ठीक है। सो ऑन 1 आवर यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे 15 मिनट में जाते हैं, मैं आपको दो एंट्री बताऊंगा, दो तरीके से एंट्री यहाँ पे कैसे पॉसिबल है। सो दिस इज लोअर लो, दिस इज लोअर हाई, आई मीन सॉरी, दिस इज लोअर लो या लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, अब मैं मार्क करता चलता हूँ ताकि आपको दिखे, दिस इज लोअर लो, दिस इज लोअर हाई, this is lower low, again this is lower high, right, and this is lower high again, I mean lower low again, मार्केट ने इसको ब्रेक किया एंड क्या होता है यहाँ पे, अब देखो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे करेक्शन, हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी सेल्स तो ले ही नहीं सकते, देयर इज नो चांस हम सेल्स लेंगे। सेल्स कब हम ले सकते थे, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि कई लोग को लगेगा कि हमें सेल ले लेना चाहिए ना, यहाँ पे 1 आवर का तो हुआ है, ठीक है हम ले सकते हैं, राइट, यू आर टोटली राइट, लेकिन जब हम, चलो हम इसको भी ले लेते हैं, हम एक चीज़ इसको भी फ्रेम में ले लेते हैं, इन केस ऑफ 1 आवर ये एक इंडिकेशन है नीचे जाने का, यस, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर यहाँ से पूरी बहुत तगड़ी बाइंग है, मतलब इस लेवल के नीचे सेलिंग है,
एंड इस लेवल के ऊपर पूरी बाइंग है ऑन 15 मिनट। लुक, यहाँ पे करेक्ट हम रुके, हमने एक नया लोअर हाई बनाया, एंड जैसे ही यूएस मार्केट ओपन हुआ एट 8 PM इट शूट्स अप। ठीक है, इसने ये लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी, सारे 15 मिनट बुलिश स्ट्रक्चर हो गया अलाइन विथ डेली टाइम फ्रेम। यू कैन सी ये हमारा बुलिश स्ट्रक्चर में, एंड एट द क्लोज ऑफ 15 मिनट हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, बिकॉज एक यहाँ पे विक भी आ गई है। अगर आप ध्यान दो, एक विक एज अ करेक्शन आई हुई है, टैप किया है स्विंग हाई को, एंड इट गोज अप अगेन। ठीक है, सो हमारा जो टारगेट होना चाहिए, दिस कैन बी दिस हाई, बिकॉज प्रीवियस हाई था ये, है ना। अगर हमने डेली के इंडिकेशन पे काम किया है तो डेली के हाई को लेना चाहिए। यस, दिस इज द डेली हाई। सो यहाँ पे हमने बट मार्केट यहाँ पे ही क्लोज हो गया। सो कैन वी होल्ड इट? यस, वी कैन होल्ड इट। या ये चीज़ हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम वेट कर सकते हैं, राइट। देयर इज नो सच थिंग। अब देखो यहाँ पे ये लेवल था मेरा 1 आवर का, आपको खुद दिख रहा है, एंड व्हाट अ ब्यूटी। अब देखो ये लेवल को अगर मैं एक्सटेंड करूँ, लुक, ये यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, बिकॉज अबव दिस लेवल बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। लुक, बायर्स बाइंग बाइंग, एंड इसके ऊपर बाइंग ही बाइंग देखनी है हमें, एंड इसके नीचे सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सेलर्स सेलर्स अब यहाँ पे जब नीचे आता तो मैं सेलिंग करता, शायद मैं सेलिंग करता। अगर मैं 1 आवर पे जाऊँ तो क्या पता स्ट्रक्चर सही मिलता, तो वैसे तो मैं नहीं करता अभी, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि और करेक्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, मैं नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि कोई स्ट्रक्चर भी तो उसको फॉलो करना चाहिए, बट नहीं कर रहा है। सो नेक्स्ट डे पे जब हम जाएंगे, एक हमारा यहाँ पे स्विंग टारगेट यहाँ पे होना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ यूएस सेशन हम यहाँ पे लेट्स से क्लोज भी कर देते हैं, तो वी आर एट 2.4, दैट इज गुड। बट अगर हमें होल्ड करना है तो हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मार्केट रिजेक्ट कर रहा है इसको। ठीक है ना, एट दी लास्ट फ्राइडे यहाँ पे एनएफपी था हमारा। ठीक है, एनएफपी था हमारा, तो ऑब्वियस सी बात है हमें एनएफपी के बाद ही ट्रेड करना चाहिए, एंड हमारा जो साइड है वो बुलिश ही है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू हमारे 1 आवर का लेवल है जिस पे मार्केट कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। एक इंडिकेशन अगर बना के नीचे आता है एंड देन करेक्ट करके फिर इस पे नीचे से टैप करता है, देन हम सेल कर सकते हैं, बट अभी मार्केट उसके ऊपर है, मीन्स बायर्स एक्टिवेट है ऊपर। नाउ एट द स्टार्ट ऑफ दिस एनएफपी 8 PM पे एनएफपी थी, राइट। ये देखो 8 PM पे एनएफपी थी, जिस पे बहुत बड़ा बड़ा वो है विक्स है, जो कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम 5 मिनट पे जाएंगे, 5 मिनट में मे भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाए। लोग अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मार्केट इज बुलिश, ठीक, मार्केट इज बुलिश, ये सपोर्ट है, सपोर्ट ये ब्रेक होता है यहाँ पे 8 PM, ये है मार्केट, इसके ऊपर नहीं गया है। देखो मार्केट को पहले इंडिकेशन देना है, फिर करेक्शन देके फिर कंटिन्यू करना है, तभी हम लेंगे ट्रेड, ऐसे नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही रिस्की डे है, एनएफपी है आज। तो यहाँ पे ध्यान से देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट क्रिएट्स अ लोअर हाई, लो हायर लो, then lower high, this is a lower high because it is lower than previous high, then equal lows बनाए, and then it close under this, make a new lower low। ठीक है, एक सपोर्ट बना के लोअर लो बना दिया, एंड दिस विल बी अ लोअर हाई, एंड क्लियरली यू कैन सी मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। एंड क्या करेक्शन के लिए आया? यस, इट कम्स फॉर करेक्शन, एंड व्हेन गोज अबव दिस लेवल, बिकॉज इस लेवल के ऊपर तो बाइंग है ना, एंड इसके नीचे सेलिंग है। तो जैसे ही इसके ऊपर क्लोज करेगा, या रनिंग कैंडल भी आप एंटर कर सकते हो। सो ईदर यू कैन गो फॉर दिस, ये हमारा यहाँ पे हम एसएल रख सकते हैं, बिकॉज इसके ऊपर क्लोज हो गया है, एंड हम 5 मिनट की कैंडल है, क्लोजिंग हो चुकी है उसकी, तो हमारा जो टारगेट होगा वो अगेन वही रहेगा, दिस हाई।
दिस हाई, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट वहाँ नहीं जा पाया. सो बेस्ड ऑन दैट हमें यहीं पे यू कैन से 1.5 या 1:1 पे ही क्लोज कर देनी है ट्रेड, क्योंकि जहाँ पे भी क्लोज हुई है, बिकॉज वीकेंड है, वी डोंट नो क्या होगा, क्या न्यूज़ आएंगी, वॉर लाइक सिचुएशन जो है, कुछ भी हो सकता है. सो या, दिस इज़ द टोटल ओवरव्यू ऑफ US 30. कमेंट डाउन कैसा लगा, एंड व्हाट कैन आई डू बेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, या मुझे नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनानी चाहिए. डू टेल मी, डू कमेंट, लाइक एंड शेयर विथ योर ट्रेडर्स फ्रेंड, एंड कमेंट डाउन कि अगर आपको आईसीसी के ऊपर और भी कोई वीडियो चाहिए, या उनकी उसके ऊपर और कोई ब्रीफ वीडियो चाहिए, या किसी और इंडेक्स का या पेयर का मार्केट ब्रेकडाउन चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ आईसीसी, आई विल डू दैट. थैंक यू.